हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम प्रेरणा के अपार स्रोत स्वामी विवेकानंद की कही बातें जो हमें ऊर्जा से भर देती हैं, आज उन बातों को जानेंगे और सुनेंगे। आइए शुरू करते हैं महापुरुष स्वामी विवेकानंद के अनमोल विचार, उनके क्या शब्द थे। आशा करेंगे आपको ये वीडियो पसंद आएगा और वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। उठो मेरे शेर, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो। तुम सनातन हो, तुम तत्व नहीं हो, ना ही शरीर हो। तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। जिस तरह से विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं अपना जल समुद्र में मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना हर मार्ग, चाहे अच्छा हो या बुरा, वो परमात्मा तक जरूर जाता है। किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दीजिए। किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो ज़रूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दीजिए। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है। अगर कोई पाप है तो वो यही है कि तुम निर्बल हो। उस व्यक्ति ने अमृत प्राप्त कर लिया है जो सांसारिक वस्तुओं से व्याकुल नहीं होता। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं और वे दूर तक आपके साथ यात्रा करते हैं। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। सत्य को 1000 तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य ही होगा। तुम जितना ज़्यादा बाहर जाएं और दूसरों का भला करें, हमारा हृदय उतना ही शुद्ध होगा और परमात्मा उसमें ही बसेंगे। यदि स्वयं में विश्वास करना और अधिक विस्तार से पढ़ाया और अभ्यास कराया गया होता तो बुराइयों और दुखों का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया होता। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो। उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से में उस विचार को डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को एक किनारे रख दो। यही सफल होने का एक तरीका है। जब कोई विचार अनन्य रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है तब वह मस्तिष्क भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। भला हम भगवान को खोजने कहाँ जा सकते हैं अगर उसने अपने हृदय और हर एक जीवित प्राणी में नहीं देख सकते। तुम्हें अंदर से बाहर की तरफ विकसित होना है। कोई तुम्हें पढ़ा नहीं सकता, कोई तुम्हें आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुम्हारी आत्मा के अलावा कोई और आपका गुरु नहीं है। दिल और दिमाग के टकराव में हमेशा दिल की सुनो। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। स्वतंत्र होने का साहस करो। जहां तक तुम्हारे विचार जाते हैं वहां तक जाने का साहस करो और उन्हें अपने जीवन में उतारने का साहस करो। सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चे होना, स्वयं पर विश्वास करना।
ध्यान रखना, जो अग्नि हमें गर्मी देती है हमें नष्ट भी कर सकती है। यह अग्नि का दोष नहीं है। बस वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। सत्य जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। हम जो बोते हैं वो काटते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के विधाता हैं। हम खुद अपना भाग्य बनाते हैं। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा को उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। मस्तिष्क की शक्तियां सूर्य की किरणों के समान हैं। जब वो केंद्रित होती हैं चमक उठती हैं। आकांक्षा, अज्ञानता और असमानता, यह बंधन की त्रिमूर्तियां हैं। सच्चे, ईमानदार और ऊर्जावान पुरुष और महिलाएं जितना कोई भीड़ एक सदी में कर सकती हैं उससे अधिक एक वर्ष में कर सकते हैं। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। धन्य हैं वो लोग जिनके शरीर दूसरों की सेवा करने में नष्ट हो जाते हैं। और अंत में श्री रामकृष्ण कहा करते थे, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं सीखता हूँ। वह व्यक्ति या वह समाज जिसके पास सीखने को कुछ नहीं है वह पहले से ही मौत के जबड़े में है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम आपके बीच आते रहेंगे। आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।